कहते हैं पुराने जमाने में एक ऐसा गांव था जो चारों तरफ पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव छोटा सा था मगर बेहद खुशहाल। वहाँ के लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते और रात को जब थके हारे अपने घरों में जाते तो रंग बिरंगे ख्वाब देखते। कोई किसान अपनी फसल को सोने की बालियों में बदलता देखता, कोई बच्चा परिंदों के साथ उड़ने का सपना देखता, कोई बुढ़िया अपने जवानी के दिनों को फिर से देखकर मुस्करा उठती। ये गांव ख्वाबों की सरजमी कहलाता था। लोग कहा करते थे, यहाँ ख्वाब ही असली दौलत है। ख्वाबों के बिना इंसान अंधा और बहरा है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक रात कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें नींद तो आई मगर कोई सपना नहीं आया। दूसरे दिन कुछ और लोगों के साथ भी यही हुआ और फिर धीरे धीरे पूरा गांव ख्वाबों से खाली होने लगा। बच्चे रात को रोते और सोते सोते हड़बड़ाकर जाग जाते। जवान लोग उठते तो उनकी आंखों में चमक न होती। बुजुर्गों के चेहरों से मुस्कान मिट गई थी। अब ना कोई ख्वाब देखता था, ना कोई ख्वाब सुनाता था। गांव की महफिलें वीरान हो गईं। लोग बस अंधेरी रातों में बैठकर एक दूसरे को खाली आंखों से देखते रहते। यूं लगता था जैसे जिंदगी का चिराग बुझ गया हो। उसी गांव में एक नन्हा यतीम लड़का भी रहता था जिसका नाम सामर था। उसके माँ बाप कई साल पहले एक बीमारी की लपेट में आकर फौत हो गए थे। सामर गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में रहता और लोगों के छोटे मोटे काम करके अपनी भूख मिटाता। सामर के पास दौलत नहीं थी, न कीमती कपड़े न बड़ा घर, मगर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो पूरे गांव में सबसे ज्यादा कीमती थी, उसका दिल। वो दिल जो नरम था, दूसरों के दुख पर तड़पता था और छोटी सी खुशी पर खिल उठता था। सामर की माँ अक्सर उसे कहा करती थी, बेटा, ख्वाब इंसान के दिल का चिराग होते हैं। जिसके ख्वाब छिन जाएं, वो अंधेरों में खो जाता है। यही बात सामर के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई थी। जब गांव वालों के ख्वाब गायब होने लगे तो सामर को सबसे ज्यादा दुख हुआ। शुरू में उसने समझा शायद ये कोई वक्ती बात है, मगर जब उसने देखा कि बच्चे खेलना भूल गए हैं और बुजुर्ग उदास हो गए हैं तो उसका दिल कांप गया। एक रात वो खुद भी सोया तो उसने पाया कि उसके पास भी कोई सपना नहीं आया। वो घबरा कर जाग उठा और माँ की पुरानी नसीहत याद की। ख्वाब दिल का चिराग होते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बड़बड़ाया, अगर हमारे ख्वाब ही छिन गए तो हम अंधेरों में कैसे जी सकेंगे। गांव के कुछ बुजुर्ग एक पुराने बरगद के नीचे जमा हुए ताकि ये मसला हल करें। सब एक दूसरे को देख रहे थे मगर किसी के पास कोई जवाब न था। आखिर एक लंगड़ा फकीर, जिसे लोग पागल समझते थे, बोला, तुम सब अंधेरे में डूबे हो। ये ख्वाब किसी बीमारी की वजह से नहीं गए, इन्हें एक ताकत चुरा कर ले गई है। सब चौंक गए। कौन सी ताकत? उन्होंने पूछा। फकीर ने अपनी मैले उंगली जंगल की तरफ इशारा किया और कहा, वहाँ अंधेरे के उस पार एक जिन रहता है। वो ख्वाब चुरा कर अपनी कैद में रखता है ताकि लोगों के दिल खाली हो जाए और वो उसकी गुलामी में आ जाए। गांव वाले कांप गए। कोई उस जिन के नाम तक से लरजता था। जब सामर ने ये बात सुनी तो उसके दिल में आग लग गई। वो अपने कच्चे घर में बैठा सोचता रहा, अगर ख्वाब वाकई उस जिन ने चुराए हैं तो कोई ना कोई उन्हें वापस लाना होगा, मगर कौन? गांव के बड़े तो डर के मारे जंगल का नाम सुनकर भी पीछे हट जाते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे मध्यम रोशनी में टिमटिमा रहे थे, जैसे वो भी सोए बगैर जाग रहे हों। सामर ने मुट्ठी बांध ली और आहिस्ता कहा, अगर सब डरते हैं तो क्या हुआ? मैं नहीं डरूंगा। मैं ख्वाब वापस ला कर रहूंगा। ये ख्वाब सिर्फ मेरे नहीं, पूरे गांव के हैं। अगले दिन सामर ने सबके सामने ऐलान किया, मैं जंगल जाऊंगा और ख्वाब वापस लाऊंगा। लोग हैरान रह गए। कोई हंसा, कोई रो पड़ा। एक औरत ने कहा, अरे बेटे, तू बच्चा है, वो जिन तुझे जिंदा न छोड़ेगा। मगर सामर ने नरमी से जवाब दिया, अगर मैं ना गया तो हम सब हमेशा के लिए अंधेरों में रह जाएंगे। ख्वाब वापस आना जरूरी है।
बुजुर्ग फकीर आगे बढ़ा और सामर के सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह तुझे हिम्मत दे बच्चे। अंधेरों में वही रोशनी जला सकता है जिसका दिल साफ हो। यूं सामर ने अपना छोटा सा थैला उठाया जिसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां और एक पुरानी लकड़ी की बत्ती थी। वो गांव के दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसके पीछे सारा गांव जमा था। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की दुआ और कुछ के दिल में डर। सामर ने एक बार पलटकर सबको देखा, मुस्कराया और कहा, ख्वाब हमारी उम्मीद हैं, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। और फिर वो जंगल की तारीकी की तरफ बढ़ गया, जहाँ ख्वाब चुराने वाला जिन रहता था। सामर ने गांव को पीछे छोड़ा और कदम जंगल की बढ़ा दिए। शाम ढल रही थी, आसमान पर लाली खेल रही थी और परिंदों के झुंड अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल का माहौल बदलता जा रहा था। वो दरख्त जो दिन की रोशनी में हरे और खुशनुमा दिखाई देते थे, अंधेरों में डरावने सायों में बदल गए। पत्तों के बीच से आती सरसराहट यूं लगती जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। जंगल की गहराई में पहुंचकर सामर ने महसूस किया कि यहाँ एक अजीब सी खामोशी है। न कोई परिंदे की आवाज, न जानवरों की हरकत, सिर्फ हवा का शोर और कभी कभार सूखे पत्तों का चरमराना। सामर ने अपनी माँ की नसीहत याद की, अंधेरों से मत डरना बेटा, अंधेरा रोशनी की जांच करता है। उसने अपने कदम और मजबूती से आगे बढ़ाए। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसे एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी नन्ही नन्ही तितलियों की शक्ल में थी, जो हवा में कैद होने के बावजूद तड़प रही थीं। उनके पंखों से रंग झलक रहे थे, सोने, नीले, लाल, हरे, मगर वो आजाद न थीं। सामर ने हैरान होकर कहा, ये तो ख्वाब हैं। वाकई वो ख्वाबों की शक्ल थी जो तितलियों के जिस्म में कैद हो गई थीं। उनके चेहरे मायूस थे, जैसे कोई उनकी सांस रोक रहा हो। अचानक अंधेरों में एक जोरदार खखा गूंजा। जमीन लरज गई और दरख्तों के पत्तों से गर्द उड़ने लगी। सामर कांप गया मगर खड़ा रहा। अंधेरों से एक कदावर साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथ में एक स्याह था जिसमें वो तमाम रंग बिरंगी तितलियां यानी ख्वाब कैद थीं। वही था ख्वाब चुराने वाला जिन। जिन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हा 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 छोटे इंसान, तू यहाँ क्या लेने आया है? ये ख्वाब मेरी कैद है। जिस दिन मैंने ये चुराए, उसी दिन से तुम्हारा गांव अंधेरों में डूब गया। सामर ने डरते डरते मगर हिम्मत के साथ कहा, ये ख्वाब तुम्हारे नहीं, हमारे हैं। मैं इन्हें वापस लेने आया हूँ। जिन हंसा और बोला, वापस? हाँ हाँ हाँ, नादान बच्चे, ख्वाब ताकत है। ख्वाबों के बिना लोग कमजोर हो जाते हैं, उनका दिल बुझ जाता है, और जब उनके दिल बुझ जाएंगे तो वो मेरी गुलामी में आ जाएंगे। यही तो मेरी जीत है। जिन ने अपनी आँखों से लाल शोले निकाले और कहा, अगर ख्वाब चाहते हो तो पहले अपने दिल की सच्चाई साबित करके दिखाओ। झूठे दिल वाले को ख्वाब कभी नहीं मिलते। सामर के सामने अचानक जमीन फट गई और एक तंग रास्ता निकला जो अंधेरे में जा रहा था। आवाज आई, इस रास्ते पर जा, मगर याद रख, यहाँ हर सवाल के जवाब में सिर्फ सच बोलना होगा। अगर झूठ बोला तो अंधेरा तुझे निगल जाएगा। सामर ने बिस्मिल्लाह कहा और रास्ते पर कदम रखा। रास्ते में एक पुराना दरख्त खड़ा था जिसकी शाखें बिखरी हुई थीं। दरख्त ने अपनी खोखली आवाज में पूछा, लड़के, तू ख्वाब क्यों वापस लाना चाहता है? क्या ये तेरे अपने हैं? सामर ने झुककर जवाब दिया, ये ख्वाब सिर्फ मेरे नहीं, सबके हैं। ख्वाब बांटने से बढ़ते हैं, छुपाने से मरते हैं। दरख्त के पत्ते झूम उठे और रास्ता खुल गया। फिर एक नदी सामने आई जो अंधेरों में बह रही थी। नदी की आवाज गूंजी, अगर तू डर गया तो बह जाएगा। बता, क्या तेरे दिल में खौफ है? सामर ने दिल की धड़कन संभाल कर कहा, हाँ, मेरे दिल में डर है, मगर ख्वाब की खातिर मैं इस डर को बर्दाश्त करूंगा। नदी पर सुकून छा गया और पुल बन गया।
जब सामर ये इम्तिहान पार करके वापस आया तो जिन के चेहरे पर गुस्सा था। ये कैसे मुमकिन है? अंधेरा तुझे निगल क्यों न सका? सामर ने कहा, क्योंकि मेरा दिल झूठ से खाली है। सच्चाई ही ख्वाबों की रोशनी है। जिनके हाथ में कैद ख्वाब कांपने लगे जैसे वो आजाद होना चाहते हों। जिन ने गुस्से में खखा लगाया और कहा, छोटे इंसान, अभी तो पहला खेल था। अगर वाकई ख्वाब वापस चाहता है तो अब तेरा सामना मेरी असली ताकत से होगा। देखते हैं तेरा कमजोर सा जिस्म और नातवा दिल कितनी देर अंधेरों का बोझ सह पाता है। इतना कहकर जिन ने अपने पर फैलाए और जंगल पर घुप अंधेरा छा दिया। आसमान के सितारे बुझ गए, हवा रुक गई और सामर अकेला खड़ा रह गया। मगर उसके दिल में माँ की आवाज गूंजी, बेटा, ख्वाब दिल का चिराग होते हैं। सामर ने अपनी बत्ती जलाई। मामूली सी रोशनी थी, मगर अंधेरों के समंदर में वही चिराग बन गई। वो जान गया कि अब असली मुअरका शुरू होने वाला है। जंगल अंधेरों में डूबा हुआ था। दरख्तों की टहनियां सांपों की तरह बल खा रही थी। जमीन लरज रही थी और आसमान पर कोई सितारा बाकी न था। ऐसा लगता था जैसे कायनात की सारी रोशनी जिन ने अपने पर समेटकर निगल ली हो। सामर छोटा सा बच्चा था, मगर उसके हाथ में जलती लकड़ी की बत्ती अंधेरों को चीर कर रास्ता बना रही थी। जिन ने खखा लगाया और बोला, बच्चे, ये रोशनी कुछ नहीं। देख, मैं तुझे वो सब दे सकता हूँ जिसका तू ख्वाब देखता है। एक शानदार महल, कीमती कपड़े, लजीज खाने। ले, ये ख्वाब ले जा, मगर दूसरों के ख्वाब यहीं रहने दे। सामर ने रोशनी को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, नहीं, ख्वाब सिर्फ मेरे नहीं, ख्वाब सबके हैं। अगर मैं अकेला ख्वाब देखूं और मेरा गांव अंधेरों में डूबा रहे तो ये जीत नहीं, ये शिकस्त है। जिनका चेहरा स्याह धुएं में बदल गया। वो गरजा, नादान, तेरी ये जिद तुझे फना कर देगी। जिन ने अपना स्याह कफ्स बुलंद किया। कफ्स में कैद रंग बिरंगी ख्वाबों की तितलियां जोर जोर से पंख मारने लगी। उनके पंखों की आवाज यूं थी जैसे हजारों दिल एक साथ चीख रहे हों। जिन बोला, इन ख्वाबों को आजाद करना है तो अपने ख्वाब कुर्बान करने होंगे। क्या तू ये हिम्मत रखता है? सामर के सामने उसके अपने ख्वाब जाहिर होने लगे। अपनी माँ को फिर से देखने का ख्वाब, एक घर जिसमें रोशनी हो और बारिश टपके नहीं, पेट भर के खाने का ख्वाब। सामर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कहा, अगर मेरे ख्वाब कुर्बान करने से पूरा गांव अपने ख्वाब वापस पा सकता है तो हाँ, मैं कुर्बान करता हूँ। ये कहते ही उसके अपने ख्वाब धुंध में घुल गए, मगर उसी वक्त कफ्स की जंजीरें टूटने लगीं। कफ्स टूटा तो रंग बिरंगी तितलियां एकदम आजाद हो गईं। वो अंधेरों को चीरते हुए रोशनी की तरह पूरे जंगल में फैल गईं। हर तितली अपने मालिक की तरफ लौटने लगी। कोई बच्चे के बिस्तर पर जा बैठी, कोई किसान के दिल में, कोई बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कान बन गई। जिन ने चीख मारकर अपने पर फैलाए, नहीं, ये नामुमकिन है। एक बच्चे ने मुझे कैसे हरा दिया। अंधेरे उसके चारों तरफ इकट्ठे हुए, मगर जैसे ही तितलियों ने रोशनी फैलाई, जिनका वजूद मिट्टी की तरह बिखरने लगा। उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, याद रखो, जिसके पास ख्वाब हैं, वो मेरी गुलामी में कभी नहीं आ सकता। और फिर वो धुएं में तहरील हो गया। जंगल में रोशनी फैल गई। परिंदे सदियों बाद पहली बार फिर से चहचहाने लगे। दरख्तों ने हरियाली ओढ़ ली। आसमान पर सितारे झिलमिलाने लगे। सामर थका हुआ मगर मुतमिन खड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों थे। जब वो वापस गांव पहुंचा तो मंजर ही कुछ और था। बच्चे खेलते हुए हंस रहे थे। किसान अपनी फसल को सुनहरे ख्वाब में बदलते देख रहे थे। बुजुर्गों की आंखों में फिर से रोशनी थी। सब सामर के चारों तरफ जमा हो गए। गांव के लोग रो पड़े और कहने लगे, ये यतीम बच्चा हमारा हीरो है। इसने हमारे ख्वाब वापस दिलाए हैं। सामर ने आहिस्ता कहा, नहीं, मैं हीरो नहीं, ख्वाब ही असल हीरो है।
ख्वाब इंसान को जीने की वजह देते हैं। ख्वाब चुराने वाला जिन महज एक तिलिस्मी किस्सा नहीं, बल्कि ये जिंदगी के गहरे सबक अपने अंदर समेटे हुए है।